सहमत नहीं हूँ आपकी बात से जो आपने अभी कही कि मैं पहले तो बहुत डिस्टर्ब था प्लेबिसाइट वाली बात जो प्रशांत भूषण जो काफ़ी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्लेबिसाइट की बात बदवास जी ने और पंडित जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो मैं सीधा दूसरे पॉइंट पे आऊँगा जिसमें उन्होंने कहा, अगर तो आप ध्यान से सुने उन्होंने जो कहा है, वो कहा है कि बुरहान वानी टेररिस्ट होगा और उसका फेक एनकाउंटर हुआ है। तो आप देखिए हमारी पूरी की पूरी लॉ में, क्रिमिनल लॉ में स्पेशली, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है विच आर द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट विच इज द इंटेंशन, द मेंस रिया एंड एविडेंस। नाउ आई विल से एविडेंस इज ऑन द टीवी राइट नाउ, आप देखेंगे उनका सेंटेंस, वो एविडेंस कहूंगा मैं उसको। इंटेंशन, आप इंटेंशन देखिए, हमारी देश की जनता कितनी जागरूक है कि उन्हें इंटेंशन पता चली मिस्टर भूषण की आफ्टर सेइंग दिस। टेररिस्ट होगा, एक वकील से जो सुप्रीम कोर्ट में एवरीडे पीआईएल फाइल करते हैं और बहुत नामी वकील हैं, उनसे पीआईएल फाइल करते हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ। टेररिस्ट होगा का मतलब है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट के अंडर, उसमें एक शेड्यूल है जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा हुआ है जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें हिजबुल मुजाहिदीन आई सपोज 3rd या 4th सीरियल नंबर पे आती है। द मोमेंट आप उसके मेंबर हैं तो आप एक टेररिस्ट हैं। ये बात मैं नहीं मान सकता कि प्रशांत भूषण को नहीं पता होगी, ये बात उन्हें हम पता होगी। और उसके बाद भी ये बात बोलना कि वो टेररिस्ट होगा इज एन इंटेंशन टुवर्ड्स व्हाट द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान इज। एंड सेकेंडली फेक एनकाउंटर होगा। अब देखिए 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 2014 में सूरज सिंह के केस की, कि उसमें फेक एनकाउंटर का पूरा एक प्रोसीजर है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, मैंडेटरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, उसके अंदर एफआईआर लिखी जाएगी और सारा प्रोसेस है। बट प्रशांत भूषण जी ने सीधा ही अपने आप को जज बना के बोल दिया कि ये फेक एनकाउंटर है, विदाउट एलिजिंग एनी इन्वेस्टिगेशन, आस्किंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट इवन सेइंग कि कोई एलिगेशन लगाइए कि फेक एनकाउंटर। उन्होंने एज अ जज बोल दिया कि ये फेक एनकाउंटर है। सो मेरा कहने का मतलब टोटल ये है प्लेबिसाइट और ये चीज, दैट हिज इंटेंशन इज नॉट इन फेवर ऑफ आवर कंट्री, दैट्स द होल प्रॉब्लम।